बड़ी खबर से बता दें कि टेंडर कमीशन घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनकी पत्नी रीता लाल और नौकर जहांगीर आलम की 4,42,55,000 की संपत्ति जब्त कर ली है। अस्थायी रूप से जब्त संपत्ति का मामला एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी के पास गया है, जहां से 180 दिनों में फैसला आएगा। ईडी ने सभी संपत्तियों को जांच में अवैध धन से अर्जित संपत्ति बताया है। जांच में स्पष्ट हुआ है कि संजीव लाल ने पद का दुरुपयोग कर उक्त संपत्ति अपने और अपनी पत्नी तथा नौकर के नाम पर खरीदी है। उधर टेंडर में कमीशनखोरी की जांच कर रही ईडी ने बड़े खेल का खुलासा किया है। छानबीन के दौरान जांच एजेंसी की पूछताछ में चीफ इंजीनियर समेत अन्य इंजीनियरों ने जानकारी दी है कि जो पीएस संजीव लाल के जरिए ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के लिए राशि वसूली जाती थी। मंत्री 1.35% और अफसर इंजीनियर जो हैं वो 1.65% कमीशन लेते थे। ये तमाम चीजें सामने आई है। बता दें कि इंजीनियरों ने ईडी को बताया है कि ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग के अलावा 2 प्राधिकार झारखंड स्टेट रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी और रूरल डेवलपमेंट स्पेशल डिवीजन में लेटर ऑफ एलोकेशन जारी होने के बाद 3 से 4% कमीशन सहायक या कार्यपालक अभियंता वसूलते थे। इसमें तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम का कमीशन 1.35% तय था। इंजीनियरों और अन्य अफसरों का कमीशन 1.65% तय रहता था। वहीं पूछताछ में इंजीनियरों ने बताया है कि मंत्री आलमगीर के लिए कमीशन राशि उसके पीएस संजीव लाल के जरिए वसूली जाती थी। बाकी कमीशन राशि चीफ इंजीनियर खुद वसूलते थे। संजीव लाल ठेकेदार से अपने दोस्त मुन्ना सिंह और उनके भाई संतोष सिंह के माध्यम से ठेकेदारों से कमीशन वसूलता था। तो टेंडर कमीशन घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल, उनकी पत्नी रीता लाल और नौकर जहांगीर आलम की 4,42,55,000 की संपत्ति जब्त की है। तो इन संपत्तियों में आपको बता दें कि जमीन जो है वो जब्त किया गया है, फ्लैट इसमें शामिल है। जमीन और फ्लैट ये तमाम चीजें संपत्ति के तौर पे 4,42,55,000 की संपत्ति जब्त की गई है। ईडी एक नया खुलासा किए जा रही है और ऐसे में आप बता दें कि संजीव लाल, उनकी पत्नी और नौकर जहांगीर आलम की संपत्ति जब्त की गई है। 4,42,55,000 की ये कुल संपत्ति है जिसे जब्त किया गया है, जिसमें आपको जमीन से लेकर फ्लैट ये सभी चीजें शामिल हैं इन संपत्तियों में। तो इसी खबर पर हमारे सहयोगी दीपक जो है सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए इस मामले में जो ईडी पूरे रेस में नजर आ रही है, इधर संजीव लाल, उनकी पत्नी और जहांगीर आलम की संपत्ति जब्त की गई है। क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर दीपक? जी बिल्कुल, देखिए टेंडर कमीशन घोटाला मामले में जो गिरफ्तार हुए हैं संजीव लाल, उनके द्वारा जमानत की अर्जी पीएमएलए की विशेष कोर्ट में दाखिल की गई है और उस याचिका पर आज पीएमएलए की कोर्ट में आज सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित है। ईडी को संजीव लाल के जमानत पर जवाब दाखिल करना है, तो आज ईडी जवाब दाखिल करेगी और उसके बाद सुनवाई के पश्चात क्या होता है इसके लिए तो फिलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से टेंडर मैनेज करके कमीशन का जो खेल झारखंड प्रदेश में हुआ है और इसको लेकर बीते 6 मई को ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की थी। कई ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने पर छापेमारी की थी और उस छापेमारी में ओएसडी रहे संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से 32 करोड़ 20 लाख रुपए कैश बरामद हुआ था। इसके अलावा ठेकेदार मुन्ना सिंह के ठिकाने से 2 करोड़ 93 लाख रुपया कैश बरामद हुआ था और कॉन्ट्रैक्टर राजीव सिंह के ठिकाने से 2 करोड़ 14 लाख रुपया ईडी ने बरामद किया था। इसके अलावा कई डिजिटल उपकरण, दस्तावेज ईडी ने बरामद किया था और 6 मई को ही
संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम को ईडी ने हिरासत में लिया और उसके बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद 14 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई और उस पूछताछ में जो जानकारी मिला उसके आधार पर पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को भी समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया गया था और 14 मई को पूछताछ हुई थी। 9 घंटे की से अधिक समय तक पूछताछ के बाद दूसरा दिन यानी कि 15 मई को भी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम से ईडी ने पूछताछ की और पूछताछ के क्रम में उन्हें गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करने के बाद 14 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई। ये जो पूरा जो गिरफ्तारी हुई, जो बरामद कैश जो बरामद हुआ, जो दस्तावेज बरामद हुआ और उसके बाद 60 दिनों के भीतर जो है ईडी ने जांच करते हुए पीएमएलए की विशेष कोर्ट पे बीते गुरुवार को चार्जशीट दाखिल की है और उस चार्जशीट में ईडी ने बताया है कि किस तरीके से कमीशन का जो पैसा है वो ब्यूरोक्रेट से लेकर के राजनेताओं तक पहुंचा है और उसके लिए बाकायदा एक परसेंटेज निर्धारित थी और उसी के आधार पर पैसा जो है लोगों तक पहुंचता था। इसके अलावा जो चार्जशीट में जो संपत्तियां जब्त की गई है वो एसडी रहे संजीव लाल के पत्नी के नाम पर और जहांगीर आलम के द्वारा जो संपत्ति अर्जित की गई है, चाहे चल अचल संपत्ति हो, वो लगभग 4 करोड़ से अधिक का जो है संपत्ति ईडी ने जब्त किया है, जिसमें फ्लैट्स भी है, ज़मीन भी है। तो ये जो ईडी ने जांच में जो भी तथ्य और साक्ष्य जो मिला है, जो पूछताछ में जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर ईडी ने चार्जशीट जो है वो दाखिल की है, जिसमें संपत्ति को भी जब्त किया है। अब जिस तरीके से ये पूरे मामले को लेकर के अब चार्जशीट दाखिल हो गई है, अब उस चार्जशीट पर आगे जो है संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई होगी, कोर्ट संज्ञान लेगा और उसके बाद आगे की प्रोसीडिंग होगी। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में जो भी गिरफ्तार हुए हैं उस मामले में संजीव लाल ने जमानत की गुहार जो है पीएमएलए की विशेष कोर्ट से लगाया है। अब उस पर आज ईडी जवाब दाखिल करता है। जवाब दाखिल करने के बाद जब दोनों पक्षों को सुना जाएगा उसके बाद कोर्ट का क्या निर्णय आता है वह निर्णय देखने वाला होगा कि क्या संजीव सिंह को राहत मिलता भी है या नहीं मिलता है। इसके लिए तो फिलहाल जब कोर्ट में सुनवाई होगी तभी तमाम चीजें स्पष्ट होगी। जी देखिए दीपक, एक और जो है ईडी दावा कर रही है, एक नया चीज उसमें सामने आया है कि इसमें प्रतिशत भी बताया गया है कि किसे कितना प्रतिशत घोटाला मिलता था, जिसमें मंत्री पर लगभग बता दें कि जानकारी के मुताबिक 1.35% जो है कमीशन जो दिया जाता था ये पूरे टेंडर घोटाले मामले में। वही इंजीनियरों को भी 1% जो बना वो बटा हुआ था कि इंजीनियर्स को कितना मिलेगा, मंत्री को कितना मिलेगा। ये भी चीजें सामने आई हैं, कहीं ना कहीं मुश्किलें बहुत बढ़ती जा रही हैं दीपक। जी बिल्कुल, देखिए 3000 करोड़ की जो प्रोसीडिंग ऑफ क्राइम के तहत जो ईडी जांच कर रही है और सबसे पहले जो ईडी ने जो जांच और कार्रवाई की थी वो साल 2023 में फरवरी 2023 में ईडी ने एक छापेमारी की थी। ग्रामीण विकास विभाग के जो निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकाने पे छापेमारी की थी और उस छापेमारी में जो है कैश भी ईडी ने बरामद किया था, कई दस्तावेज ईडी ने बरामद किया था और उसके बाद जो तत्कालीन ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित जो चीफ इंजीनियर है उनको गिरफ्तार किया गया था। जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी ईडी ने उनसे पूछताछ की थी रिमांड पर लेकर, तब वीरेंद्र राम ने ईडी के अधिकारियों को बताया था पूछताछ में कि जो कमीशन की जो वसूली होती थी उसका बाकायदा एक कह सकते हैं कि परसेंटेज निर्धारित था और वह परसेंटेज का जो पैसा है वो ब्यूरोक्रेट से लेकर के राजनेताओं तक पहुंचता था। तो बाकायदा वो परसेंटेज का भी ईडी को जानकारी मिली कि किस तरह से ब्यूरोक्रेट से लेकर राजनेताओं तक जो है पैसा जो है वो पहुंचता था। जो टेंडर आवंटित किए जाते थे उस टेंडर के आवंटित किए जाने पर जो है कमीशन की वसूली होती थी। यानी कि कह सकते हैं कि जो भी टेंडर ग्रामीण विकास विभाग से जो रिलीज होता था उस कंपनी को भी लाभ पहुंचाया जाता था और खुद भी लाभ जो है लोग लेते थे। तो इस पूरा टेंडर कमीशन का जो पूरा मामला है और 3000 करोड़ का प्रोसीडिंग ऑफ क्राइम के तहत ईडी जांच कर रही है। पहला जो चार्जशीट है वो वीरेंद्र राम और उनके सहयोगियों और उनके परिवार पर ईडी ने किया था। दूसरा चार्जशीट जो है दिल्ली के सीए और कई जो हवाला कारोबारी है उन पर ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया था और तीसरा जो चार्जशीट है वो बीते गुरुवार को ईडी ने दाखिल किया है, जिसमें पूर्व मंत्री आलमगीर आलम और उनके आप सचिव रहे संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर आलम, ये 3 लोगों पर जो है वो चार्जशीट दाखिल किया है, जिसमें प्रॉपर्टी को भी ईडी ने जब्त किया है और जो एलिगेशन ईडी के द्वारा लगाया गया है, जो भी साक्ष्य और सबूत जो जांच के क्रम में पाया गया है, जो दस्तावेज मिले हैं, जो पूछताछ में जानकारी मिली है, उसके आधार पर ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। तो अब उस चार्जशीट पर अब आगे जो है कॉग्निजेंस पर यानी कि संज्ञान के बिंदु पर सुनवाई होगी। तो अब जिस तिथि को कोर्ट में निर्धारित सुनवाई होगी उसके बाद देखना होगा कि आगे क्या जो प्रोसीडिंग है वो किस तरह से आगे होता है। जी
जी दीपक, तो जिस प्रकार से पूछताछ में इंजीनियरों ने कई राज खोले हैं, जिस तरह से ये खुलासे सामने आ रहे हैं एक के बाद एक ईडी द्वारा कि जो कमीशन जो है घोटाले में एक प्रतिशत कमीशन में बांटा जा रहा है, सभी मंत्री से लेकर सभी इंजीनियर तक, कहीं ना कहीं जो ये मामला है ये काफी उलझता नजर आ रहा है। मंत्री जी की मुश्किलें काफी बढ़ती नजर आ रही हैं। तो धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए दीपक, आपसे अपडेट लेते रहेंगे इससे जुड़ा। तो ये टेंडर घोटाला कमीशन मामले में आपको बता दें कि इस जांच के तहत ईडी ने पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल, उनकी पत्नी रीता लाल और नौकर जहांगीर आलम की 4,42,55,000 की यह संपत्ति जब्त की है। इन संपत्तियों में आपको बता दें कि जमीन और फ्लैट ये तमाम चीजें शामिल हैं। वहीं ईडी की पूछताछ में कई इंजीनियरों ने राज खोले हैं और ऐसे में कई खुलासे इस मामले में और सामने आए हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो